मलेशिया डिजीज है उसके बारे में और स्प्लिटिंग ऑफ नंबर स्पाइन का और इसका आपस में क्या लिंक है। बेसिकली जो रीजन है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस की वो प्रीवियस आपका बैक स्पाइन की वजह से होती है। आज उसको मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी केस है इसका ये था कि इसका कॉन्डोमलेशिया बना हुआ। अब अगर इसमें देखें राइट नी को देखें और लेफ्ट नी को देखें, जूम करें। अब लेफ्ट नी में अगर आप देखें ये जो ब्लू मैन हार्ड लाइन, अगर ये आपको स्पॉट नजर आ रही है, लाइन थोड़ी सी ये वाइट इसमें आपको वाज़ेह नजर आ रही होगी। जो पटेला होता है वो जो ब्लू मैन हार्ड लाइन से ऊपर होता है। ये देखिए यहाँ पे ये इसके इक्वल है। अब इसमें देखें इसमें कॉन्डोमलेशिया लेफ्ट नी में बना हुआ है। अब ये देखें ब्लू मैन हार्ड लाइन से ये नीचे आया हुआ, ये देखें इससे नीचे आया हुआ और यहाँ से ये ऊपर है। तो जब नीचे आता है उसकी रीजन क्यों होती है इसके बारे में बताता हूँ कि किस वजह से आता है। बेसिकली जो L4 L5 और L5S1 अक्सर आपने बैक स्पाइन में लोग पेशेंट का देखो डिस्क बल्ज हुई है। डिस्क बल्ज होने से क्या होता है कि आपका डिस्क दबती है और क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है या नर्व रूट को दबाती है। मैक्सिमम कहते हैं L4 L5 में दब रही है। L4 L5 बेसिकली जब आपका दबता है तो हमारे कॉर्डिसेप मसल्स को बेसिकली सिग्नल देता है। उसका लिंक जो L4 L5 नस का है वो किसके साथ है, कॉर्डिसेप मसल्स का। जब L4 L5 की नर्व दबेगी तो क्या होगा, उससे कॉर्डिसेप मसल्स को सिग्नल में जो आपका लिंक है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। जब वीक होते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि नी के साथ जो पटेला होता है, नी, अब ये नी है, नी जॉइंट है, ठीक है, इसके साथ ये पटेला है और ये आपका नीचे टिबिया बोन है, ठीक है। अब ये इसके साथ कॉर्डिसेप मसल्स के साथ और ये आपका पेटेला टेंडन इसके। अब जो ये वाली जो टेंडन है, जब कॉर्डिसेप मसल्स वीक होते हैं, ये वाले ऊपर वाले, जब ये वीक होंगे डेफिनेटली जो टाइट होंगे वो उसकी पेटेला की इंफीरियर साइड है वो उसको खींच लेगी नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ खींचेंगी तो क्या होगा, अब उसमें क्या होगा, जब नीचे तरफ खींचेंगी अब इसका फासला कम हो गया। पटेला बाजा होता है, ऊपर की तरफ पटेला अल्टा होता है। बेसिकली नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये टाइट हो गए। अब कॉर्डिसेप मसल्स आप देखें यहाँ पे इस पेशेंट की ये ठीक है लेकिन यहाँ पे ये वीक है। जब वीक होने से किस वजह से हुआ, L4 L5 वजह की वजह से। अब वीक हुआ उसने से खींच दिया नीचे, जब खींचा यहाँ पे स्पेस कम हुआ। अब जब नीचे आने से क्या होता है, इसको यहाँ से ये जो कंडाइलर है इसमें इसके साथ ये टच होना शुरू होता है पटेला। जब पटेला टच होता है तो क्या बार रगड़ खाते हैं, हम नीचे बैठते हैं चलते हैं तो आवाजें आती हैं साउंड की, तो पेशेंट को पेन भी होता है। क्या होता है, इंटरनल उसमें एरोजन होना शुरू होती है, यानी वो जो एरिया है वो आपको कार्टिलेज का डैमेज होना शुरू होता है। जब वो डैमेज होता है तो बार बार डैमेज होने से क्या होता है, रिसाइकल भी बॉडी के अंदर होता है। जब रिसाइकल होता है क्या होता है कि यहाँ से कैल्शियम बार बार जाता है, ये आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर रिपेयर हो रहा है, फिर आ रहा है। तो क्या होता है, बार बार आने से यहाँ पे अगर आप ओवर करें, जूम करें, यहाँ पे ये स्पॉट बना, ये कैल्शियम का स्पॉट है और यहीं के इधर यहाँ पे इस जगह पे इन्फ्लेमेशन आने से यहाँ पर भी स्पॉट बनने से क्या होता है कि यहाँ पर भी कैल्शियम की स्पॉट बनने से वहां पे वो एरोजन होने से कई दफा वो फ्यूज भी हो जाता है और वहां पे रगड़ खा के ये होता है इंटरनल काफी इन्फ्लेमेशन। तो ये बेसिकली कॉन्डोमलेशिया की जो वजह है वो क्यों होता है। अब इसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटरनल होता है ना डायमीटर, ये होता है 16 mm। कितना होता है, 60 mm। अक्सर आप पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डिस्क दबने से, डिस्क फटने से क्या होता है, किसी का 8 है, किसी का 7 रह गया है, किसी का 11 है, किसी का 12 है। अब वो क्या होता है 2 साल के बाद अगर वो प्रॉपर इसकी केयर करेगा, फिजियोथेरेपी करेगा या एक्सरसाइजेस करेगा, स्ट्रेंथिंग करेगा तो वो रिकवर हो जाता है। किस तरह होता है, जब डिस्क फटती है, डिस्क फटने से क्या होता है कि जब अब 16 mm किस तरह कम होके 14 में आ गया, 12 में, 8 में, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि जब डिस्क फटी तो क्या हुआ, उसने इतने से को कवर किया, 16 mm से कितना कम होके इतना हो गया। उसके बाद इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से मजीद कम हो गया क्योंकि सोच किया, उससे भी कम हुआ। उसके बाद इसके केमिकल होता है, वो भी आपकी एक केमिकल स्वेल, वो भी एक लेयर बना देता है, केमिकल रेटिकुलम, वो भी उसके ऊपर जो बारी मसल्स है उसमें स्पैज्म हो जाता है। अब क्या हुआ कि अब इसके अंदर नर्विंग होगी काफी ज्यादा। क्या हुआ, आपके नर्विंग होने की वजह से आपकी क्या नर्व रूट दबती है और दबने से क्या होगा कि यहाँ से आपकी जो नस है वो दबेगी।